आज उलझा हुआ है पूरा श्रद्धा अंधश्रद्धा के बीच में। 21वीं सदी चल रही है, हम चंद्र पर जाने की, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो बागेश्वर सरकार है, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, क्या वो जो कुछ कह रहे हैं इसके पीछे क्या राज है? क्या लगता है आपको? क्योंकि हालांकि इसका कोई स्पष्ट रीजन, जो कारण जो है, जो बाहर नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूं, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। पहली चीज, हम्म। 2022 जनवरी में हम हैं। दुनिया एग्जैक्टली कैसे चलती है सच में किसी को पता नहीं, ठीक से पता नहीं है, ना धर्म को, ना अध्यात्म को, ना साइंस को, ना फिलोसफीज को। हम्म। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। हम सबके पास कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण है दुनिया को देखने के। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स अंधश्रद्धा है। 100 साल पहले की बात बोल रहा हूं। 2022 में क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान में सिद्ध हो गया कि नहीं, वो अंधश्रद्धा नहीं है, कॉन्क्रीट फैक्ट है। देखिए, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है। आई रिपीट, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, ज्ञान किंतु ज्ञान होने का भ्रम है। आई रिपीट, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, ज्ञान होने का भ्रम है। चाहे वो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को हो, चाहे कोई साइंटिफिक कम्युनिटी को हो। पहली चीज, ज्ञान का मतलब एग्जैक्टली क्या है, पहले हम इसे ठीक से समझते हैं, फिर शास्त्री जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। ज्ञान का मतलब है ज्ञान मीमांसा, एकेडमिक्स में आता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का भी एक सिद्धांत है, ज्ञान सिद्धांत के लिए थ्योरी ऑफ नॉलेज। वो सिद्धांत कहता है दुनिया को जानने के 8 तरीके हैं। जी हाँ, ना 7 ना 9, 8 ही तरीके से आप आसपास के वातावरण को समझ सकते हो। 8 ही तरीके हैं। इपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है उसे, और ज्ञान मीमांसा। पहला तरीका है दुनिया को जानने का भावनाओं से। हम अपने परिवार के लोगों को इमोशंस से देखते हैं। दूसरा तरीका है 5 सेंसेस से। आप पंच इंद्रियों से दुनिया को समझते हो, जो विज्ञान का मूल तरीका है 5 सेंसेस की दुनिया में, जिसे वो कहते हैं इंपिरिकल एविडेंस। तीसरा तरीका है दुनिया को जानने का लॉजिक, मैथमेटिक्स, ए बी सी डी, कनेक्टिविटी। चौथा तरीका है दुनिया को जानने का मेमोरीज। आप भूतकाल के आधार पे दुनिया को जानते हो, जो इतिहास पूरा पढ़ा है, इतिहास में क्या गलती हमने की तो क्या नहीं करना है अभी, लाइक दैट। पांचवा तरीका है इमेजिनेशन, कल्पना करना। आइंस्टाइन ने कहा ज्ञान से शक्तिशाली चीज है कल्पना, कल्पना करना। छठवां तरीका है दुनिया को जानने का लैंग्वेज, भाषा। सातवां तरीका है दुनिया को जानने का इंट्यूशन। और आठवां तरीका है दुनिया को जानने का श्रद्धा। ये दुनिया को जानने के 8 तरीके हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज के हिसाब से। पहली चीज, साइंस जो है वो 5 सेंसेस और लॉजिक के मेजरमेंट से चलता है। अभी प्रॉब्लम ये है, साइंस कहता है जो 5 सेंसेस में नहीं आता है, जो लॉजिक में नहीं आता है, वो दुनिया में नहीं है। ऐसा ही है कि आप समंदर में जाते हो, कांच का ग्लास लेके ग्लास भरते हो, बोलते देखो मेरे ग्लास में व्हेल मछली नहीं आई, इसका मतलब समंदर में व्हेल मछली नहीं है। पहली चीज, हम सबसे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि इमोशंस को लॉजिक से समझाने जा सकता है, इमोशंस को लॉजिक से मेजर ही नहीं किया जा सकता। कोई साइंटिस्ट ये बताए कि वो अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता है, कितना किलो प्रेम करता है, कितना ग्राम प्रेम करता है, कितना इंच प्रेम करता है, वो मेजरमेंट में आएगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा मानना है, प्रेम साइंस का विषय नहीं है, श्रद्धा साइंस का विषय नहीं है। राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है, खुदा नहीं तो जिक्र क्यों, और खुदा है तो फिर फिक्र क्यों? बराबर। खुदा का जिक्र ही मत करो, बात खत्म करो, क्यों डिबेट करो उस पर? और खुदा है तो फिर फिक्र क्यों, चिंता क्यों करते हो? अच्छा, पर दोनों में सही कौन सा है पाटिल साहब? खुदा है कि नहीं है? मेरा भगवान है कि नहीं? मंदिर, मस्जिद, बाबा, संत, इनकी क्या वैल्यू है? कितनी वैल्यू? मेरा ये मानना है एक शक्ति है जो मेरे हार्ट बीट को चलाती है। जब मां के पेट में फेटस जन्म लेता है तो 40वें दिन के बाद में उसके हाथ में हार्ट बीट शुरू हो जाता है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है, उसे एटो रिदम कहते हैं। साइंस को आज भी पता नहीं है वो एटो रिदम कौन शुरू करता है, कौन बंद करता है। साइंस को उसको स्पष्ट उत्तर नहीं है, और शायद अगले 200-300 साल में वो उत्तर दे भी पाए। तो उसके लिए मैं ओपन हूं। साइंस एक ओपन थॉट प्रोसेस है, साइंस कोई रिजिड धारणा नहीं है। धर्म जो है अंतिम सत्य की बात करता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपने कहा सच क्या है? अभी हम जिस तरीके से दुनिया में जी रहे हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में जीते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का जो तरीका है, ये लॉजिक का तरीका है।
लाइफ जो है, मैं जो देखता हूं वो ग्रे शेड में है। बहुत सी चीजें मुझे आज भी समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर कैसे काम करते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, अच्छा, लेकिन तो उसका सर उपयोग करता ये बात भी लोगों के समझ में नहीं आती है। ये जो मतलब चमत्कार है, जो चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि ये भी लोगों के समझ में नहीं आती कि कैसे आदमी जान लेता है सामने वाले आदमी को, कैसे वो अपनी पर्ची में लिख देता है फटाफट कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसको क्या करना है, क्या पूछना है, कैसे लिख लेता है। देखिए अभी जो साइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, स्पेशली चैट जीपीटी 3 जिसे कहते हैं, जीपीटी 3 की बहुत चर्चा है मार्केट में। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल है लैंग्वेज का, वो इतना प्रगल्भ है, 5 लाख बार आप जन्म लोगे, उससे जितना आपका कॉग्निशन बनेगा ना, उसका अभी कॉग्निशन है 2022 का। हम्म। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है 99.99% लोगों को पता नहीं, 800 करोड़ लोगों में, लेकिन वो काम करता है। पहली चीज तो हम दुनिया को जिस तरह से देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट रेंज में, दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट रेंज में नहीं देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ग्रे शेड से कुछ चीजें मुझे पता नहीं हो सकती, इट्स परफेक्टली ओके। हाँ, हम्म। चमत्कार की बात होती मुझे इतना समझ में आता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो मैंने देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मेरे समझ के परे है। यस, मेरे लॉजिक में नहीं आता, मेरे ग्लास में नहीं आ रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा। पहली चीज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरे अभी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरे पास है, मेरे पास जो लॉजिक है, मेरे पास जो सेंस है, मेरे पास जो कॉमन सेंस है, उसमें वो चीज मैं लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैथमेटिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहली चीज। अब भारत सनातन धर्म की बात चलती है, अगर आप सनातन धर्म के बारे में ठीक से देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सनातन धर्म जैसे कोई चीज नहीं है, सनातन धर्म लाइफ स्टाइल है, विचारधारा है जी। विचारधारा लाइफ स्टाइल है। हजारों हम्म। लोगों ने भारत के परंपरा में हजारों लोगों ने दुनिया को किसी तरह से देखा, कुछ नियम समझे, सनातन नियम समझे, जो आदि है अनादि है। उस नियमों के आधार पर जो लाइफ स्टाइल बनी उसे कहते हैं सनातन धर्म। अभी सनातन धर्म एक लाइफ स्टाइल है, और सनातन धर्म में मेरा ऐसा मानना है चमत्कार का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। आई मे बी टोटली रॉन्ग। अगर आप भारत के दर्शन भारत में हुए, चारवा छोड़ के बाकी 8 दर्शन मानते हैं कि जीवन का कारण दुख, मूल कारण दुख है, और दुख से मुक्ति वो 8 दर्शन की बात होती है। लेकिन ये 8 दर्शनों में चमत्कारों को ज्यादा वैल्यू नहीं है। कहते चमत्कार नहीं करने चाहिए, चमत्कार का कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। अभी भारतीय समाज एक ऐसी स्थिति में फंसा है ना कि मैं उसे कहता है एबीसी मॉडल, एबीसी, अच्छे लोग, बुरे लोग, कंफ्यूज लोग। किसी भी समाज में 10% अच्छे लोग हैं, वो अच्छा ही करना चाहते हैं, वो चाहे धार्मिक हो चाहे नास्तिक हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइंटिफिक हो। कुछ ऐसे लोग हैं वो बुरे ही हैं, कुछ भी कर लो, साइंटिस्ट हो सकते हैं। कंफ्यूज कितने लोग हैं पाटिल साहब? 80% लोग कंफ्यूज हैं। बस यही सवाल, यही 80% लोग का ये सवाल है। मैं आपके पास आता हूँ। चलो रंजीत जी, बाबा लोग आशीर्वाद देते, आशीर्वाद दिया मतलब कल्याण हो जाएगा, ये तो ब्रह्मांड से चलता है, सब नियमों से चलता है पूरी पृथ्वी। और ये लोग बोलते हैं कि हमने कर दिया। और ये जो खास तो कृष्ण शास्त्री जी की बात हम करते हैं, तो क्या ये ऐसा भविष्य बता देते हैं, या जैसे कुछ मतलब जो सवाल बता देते हैं, कुछ उसका नाम बता देते हैं, घर की चीजें बता देते हैं, ये कोई विद्या है, क्या है ये रंजीत जी? देखिए, मैं ना आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। पहली चीज मैं अपने स्टैंड यहां एक्सप्रेस करना चाहता हूं। 5000 साल पहले गीता के बारे में बात होती है। हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और वर्ल्ड वाइड काफी कल्चर्स ने गीता को स्वीकारा है। माइथोलॉजी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, लेकिन चाहते तो एक चक्र निकालते सब कौरवों को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अर्जुन के सारथी बने और उसको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मेरा ये मानना है, दुनिया की जो रचना, जहां तक मैंने दुनिया समझी है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता हूं। मैं इनकम्प्लीट हूं, तो मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। तो मेरा ये मानना है 80% कर्म है, 20% ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। चाहे कोई मुस्लिम मस्जिद में जाए, चाहे कोई क्रिश्चियन अपने चर्च में जाए, कोई हिंदू, सनातनी हिंदू मंदिर में जाए, बाबा के पास जाए, मुझे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि वो अच्छा, ये कर्म की आप जो बात करते हो पाटिल साहब, वो कर्म आदमी जो करता है वो, या पहले से लिखा हुआ है उसके नसीब में, भाग्य में, उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, कर्म जो होता है, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका भूतकाल के कर्म होते हैं, और एक होता है जो वर्तमान कर्म होता है आपका। संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है, और एक नित्यमान कर्म होता है। 3 तरह के कर्मों की बात हमारे सनातन परंपरा में होती है। तो यस, अनंत अंबानी को आज जो प्रॉपर्टी मिली है, उसके पापा ने जो कमाया है, मुकेश अंबानी जी ने, उसको मिला हुआ है, तो उसके आसपास धारावी है।
5 किलोमीटर के रेंज पे धारावी है, लेकिन आनंद अंबानी वही जन्म लेता है उसी समय उसी सेकंड किसी और बच्चा जन्म लेता है बाजू में धारावी में, तो उसको डेफिनेटली कुछ मिला है, उसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध जो होता है फल मिलते हैं, जैसे वो प्रारब्ध कहते हैं, और आप जो नित्य कर्म करते हो उसके भी आपको फल मिलते हैं। अच्छा पाटिल साहब, आखिर में समय की मर्यादा है, आप क्या मानते हो कि इसका पर्दाफाश होगा? ये अंधश्रद्धा फैलाते हैं, ये साबित होगा कि नहीं ये सही है, वो साबित होगा? देखिए साइंटिफिक अप्रोच जो है, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हो, साइंस एविडेंस की बात करता है, इंपेरिकल डाटा की बात करता है। मैं मानता हूं, कहता हूं 100 साइंटिस्ट को बुलाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स को बुलाइए और 10,000 केसेस लीजिए, ऑब्जेक्टिव डाटा एनालिसिस कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ओके असित जी, परे है। ओके सर आखिरी बात बोलना चाहता हूं। यस सर, यस पाटिल साहब। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के नियम अलग है, सब्जेक्टिव वर्ल्ड के नियम अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करते हैं, विज्ञान ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करता है, दोनों में स्वर्ण मध्य होना चाहिए सबके कल्याण के लिए। ओके।